नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने रणबीर कपूर को समन भेजा है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें पूछताछ के लिए रणबीर कपूर को बुलाया गया है। तो ईडी के दफ्तर में अब रणबीर कपूर को पहुंचना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले ही ईडी का शिकंजा कई बॉलीवुड के एक्टर और सिंगर्स पर है। वहीं अब रणबीर कपूर का नाम भी सामने आया है। ईडी ने 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए रणबीर कपूर को बुलाया है। तो इस पूरे मामले में कई गंभीर जो कहीं ना कहीं आरोप हैं वो लग रहे हैं, और यही वजह है कि ईडी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा ये मामला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर देश के तमाम अलग अलग राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पहले ही छापेमारी कर चुकी है। कई राजनेताओं से लेकर अब बॉलीवुड के एक्टर और सिंगर्स का नाम भी इस पूरे मामले को लेकर अब सामने आ रहा है। आपको ये बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के मामले में ईडी ने ये समन रणबीर कपूर को भेजा है। तकरीबन 14 एक्टर ईडी की जांच के दायरे में हैं, जिसमें सनी लियोनी से लेकर नेहा कक्कड़ का नाम भी शामिल है। तो इन तमाम जो चेहरे हैं बॉलीवुड के, इन पर भी ईडी शिकंजा कस सकती है। और इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर रणबीर कपूर से जो ईडी पूछताछ करेगी, हवाला के लेन देन में ये पूछताछ होनी है। क्या कुछ बड़े खुलासे ईडी के सामने रणबीर कपूर करेंगे, ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो आगे की जांच होगी उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। महादेव गेमिंग ऐप मामले में ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन ईडी ने लिया है, जहां रणबीर कपूर को समन भेजा गया है। हालांकि जल्द ही उनकी फिल्म आने वाली है, लेकिन इससे पहले ही आलिया भट्ट के पति रणबीर कपूर पर अब मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर को उन्हें ईडी के दफ्तर अब पहुंचना होगा। ईडी के सवालों का जवाब इस पूरे मामले में देना होगा। तो जाहिर तौर पर रणबीर कपूर की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अब उनसे पूछताछ होने वाली है। बताया यह जा रहा है कि रणबीर के अलावा महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप केस में कुछ और एक्टर्स और सिंगर्स के नाम भी सामने आ सकते हैं। रणबीर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शरीक हुए थे, और जैसा कि मैंने बताया कि हवाला के जरिए उन पर कलाकारों को पैसा देने का आरोप है, और वो पैसा रणबीर कपूर को भी मिला है, ये भी ईडी की तरफ से कहा गया है। और यही वजह है कि रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बुक ऐप के प्रमोटर हैं सौरभ चंद्राकर, जिनकी शादी इसी साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। इसके लिए वहां पर एक आलीशान शादी समारोह का आयोजन किया गया था। और आपको ये बता दें कि इसी शादी समारोह का वीडियो जो है वो भारतीय जांच एजेंसी को हाथ लगा है, जिसके बाद अब ईडी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। साथ ही ये भी बता दूं कि सौरभ चंद्राकर की शादी समारोह में कई बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं और एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था, और हवाला के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया था। तो ये हवाला के जरिए जो करीब 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, ये जो राशि है जाहिर तौर पर गलत तरीके से कमाई गई है। तो ऐसे में इसको लेकर ही ये पूरी पूछताछ ईडी अब रणबीर कपूर से करने वाली है। ईडी ने हाल ही में मुंबई, भोपाल, कोलकाता के उन हवाला ऑपरेटर्स के यहां छापे मारे थे, जिन्होंने इस इवेंट के लिए मुंबई की इवेंट फर्म को पैसा भेजा था। और उस शादी के कार्यक्रम में नेहा कक्कड़, जो कि बॉलीवुड की सिंगर है, सुखविंदर सिंह, इसके अलावा एक्ट्रेस भारती सिंह और भाग्यश्री को परफॉर्म करने के लिए
पेमेंट किया गया था। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़े जो बड़े नाम हैं वो भी परफॉर्मेंस देने के लिए दुबई गए थे। तो ये पूरा मामला है जिसमें ईडी छानबीन लगातार कर रही है। चूंकि सौरभ चंद्राकर अब दुबई में रहकर ही इस पूरे गेमिंग ऐप को ऑपरेट करता है, तो ईडी ने जांच में ये पाया है कि महादेव बुक ऐप और सट्टेबाजी का ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कुछ राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के सहयोगियों से जुड़ा हुआ है। इस सट्टेबाजी ऐप का अगर टर्नओवर की बात की जाए तो करीब 20,000 करोड़ रुपए इस सट्टेबाजी ऐप का टर्नओवर है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो मीडिया सलाहकार हैं और साथ ही जो उनके पीए हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, पूछताछ भी उनसे हुई थी। कई गिरफ्तारियां पहले ही जांच एजेंसी इस पूरे मामले में कर चुकी है, क्योंकि ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि सह जो है कहीं ना कहीं इस गेमिंग ऐप को चलाने वालों को मिली हुई है राजनीतिक तौर पर, और ये आरोप भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं, जिसके बाद ये एक्शन ईडी का देखने को मिला है। लेकिन जो नाम है वो है सौरभ चंद्राकर, जो कि इस महादेव बुक ऐप के प्रमोटर हैं, जिनकी शादी दुबई में हुई और उस शादी में ये तमाम बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेसेस और साथ ही सिंगर जो हैं वो शरीक हुए, और उन्हें जो परफॉर्म करने का वो पैसा मिला वो हवाला के जरिए जो है पैसा मिला है। तो जाहिर तौर पर यही पूरा मामला है जिसको लेकर पूछताछ अब रणबीर कपूर से होने वाली है। अब इस पूरे मामले में रणबीर कपूर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी मैसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप की जांच कर रही है, जो अवैध सट्टेबाजी कराने वाली वेबसाइटों के लिए नए यूजर्स का इंतजाम करता है। साथ ही ये ऐप सट्टेबाजों की यूजर्स आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों में वेब के जरिए पैसों की हेराफेरी करने में सक्षम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है। यानी ये कोई छोटा मोटा गेमिंग ऐप नहीं है, बल्कि इसके जो तार हैं वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक हैं, और तमाम बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, तमाम जो राजनेता हैं, तमाम जनता इसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर ये ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप है, जो सट्टेबाजी ऐप है जो चल रही है, अब उसको लेकर जाहिर तौर पर जांच पड़ताल जैसे जैसे ईडी की आगे बढ़ रही है, अब एक्शन रणबीर कपूर पर पहुंच गया है। हालांकि इससे पहले करीब 14 कलाकार ऐसे हैं जो पहले ही ईडी की रडार पर थे, जिसमें सनी लियोनी एक बड़ा नाम है, जिसमें नेहा कक्कड़, भारती सिंह, और उसके बाद अब रणबीर कपूर से पूछताछ होनी है। एक बार फिर कह सकते हैं कि बॉलीवुड मुश्किल में है, क्योंकि इससे पहले चाहे मामला ड्रग केस का हो या उससे पहले मामला सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का हो, कई बार बॉलीवुड मुश्किल में फंसा है। बॉलीवुड पर, कलाकारों पर सवाल उठे हैं, और एक बार फिर से ये महादेव गेमिंग ऐप मामले में जो बड़ा कहीं ना कहीं जो पूरा हेरफेर हो रहा है, जो पैसों का लेन देन हो रहा है, इस पूरे मामले में एक बार फिर बॉलीवुड की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि छापेमारी जो हुई है उसमें 417 करोड़ का जो खजाना है वो ईडी ने जब्त किया है। 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस ऐप का है, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। रणबीर कपूर अब क्या कुछ बयां करेंगे, क्या कुछ सवालों के जवाब देंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन 6 अक्टूबर को उन्हें ईडी के दफ्तर में जाना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।